वक्री ग्रह आप लोगों ने अपनी कुंडली में, अपने परिवार के लोगों की कुंडली में या जान पहचान वालों की कुंडली में वक्री ग्रह जरूर देखा होगा, और आपके मन में इच्छा भी होती होगी कि इस ग्रह का क्या मतलब है, ये हमारे जीवन में क्या असर डाल सकता है, क्या यह ग्रह हमारे लिए विशेष है। इस तरह की कई भावनाएं, कई चीजें आपके सामने और आपके मन में रहती हैं। अब सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भाई वक्री ग्रह का मतलब क्या है, वक्री ग्रह का मतलब क्या है। अब वक्री का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, ट्विस्टेड, इनडायरेक्ट और ट्विस्टेड। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग जो है योगा करते हैं, तो योगा करते हैं तो हम लोग जो है अपने शरीर को ऊपर नीचे करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो यानी कुछ जो हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उसके विपरीत कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं, चाहे वो स्ट्रेच करने का काम हो बॉडी को, या बॉडी को रिलैक्स करने का काम हो। तो उसी तरह से ग्रह की भी एक ये स्थिति होती है। अब आपको सबको मालूम है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अब ग्रह वक्री यानी इनडायरेक्ट मोशन में क्यों हमें दिखाई देते हैं, क्यों आते हैं, इसको समझना है। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमने की गति और पृथ्वी की गति के कारण जो है, पृथ्वी की जो सापेक्ष गति है उसके कारण सूर्य अपनी सामान्य चाल से उल्टे आते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें वक्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड भी करते हैं फिर फॉरवर्ड भी करते हैं, तो ये एक विषय है। और कई लोगों की कुंडली में सूर्य चंद्रमा आप लोग देखे होंगे कि वक्री नहीं रहते हैं, तो ये आपके मन में होता है कि ऐसा क्यों। तो भाई देखिए, ऐसा है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री होते ही नहीं। बाकी के सब ग्रह जो है समय समय के हिसाब से वक्री चलते हैं। राहु और केतु तो सदैव ही हमेशा ही राहु केतु का तो चाल ही वक्री होता है, उल्टा चलते हैं। बाकी जो 5 ग्रह है वो समय समय के हिसाब से पृथ्वी की सापेक्ष गति के हिसाब से अपनी चाल को बदल लेते हैं। तो इसी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं आचार्य तोषान, और रियलिटी में इसके बारे में मैं बताऊंगा वास्तविक रूप में कि वक्री ग्रह का क्या असर जीवन पर होता है, या होता भी है कि या नहीं होता है, दोनों चीजें जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं वक्री ग्रह, और इसी कारण से जीव जगत पर, मानव जगत पर, वनस्पति जगत पर उन ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसमें जैसा कि मैंने बताया था विंडो के अंदर में कि 2 प्रकार से आप देख सकते हैं वक्री स्थिति को कुंडली के अंदर में। एक तो जन्म के समय ही होती है, और एक गोचर, ग्रहों का जो गोचर होता है उस समय होती है। तो अब जन्म के समय अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो क्या वह उस कुंडली पर विशेष प्रभाव डाल पाता है, क्या वास्तविकता में कुछ प्रभाव है उसका। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने जो है अपने 25 साल के ज्योतिषी कैरियर में हजारों कुंडलियां देखी हैं, और जन्म कुंडलियों में वक्री ग्रह को भी देखा है। लेकिन जन्म कुंडली में वक्री ग्रह को ठीक उसी प्रकार पढ़ना चाहिए जैसे अन्य ग्रहों को पढ़ा जाता है या देखा जाता है। उसके लिए कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं है। जन्म के समय जो कुंडली में आपका ग्रह बैठा वक्री होकर के, उसका कोई विशेष प्रभाव आपकी कुंडली पर नहीं पड़ता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे खुद की कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं, लेकिन मेरे को तो आज तक उनका कोई विशेष प्रभाव वहां पर कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तो अब बात ये उठता है कि भाई ये वक्री स्थिति को समझा जाए। तो वक्री जो है आपको अगर किसी कुंडली में देखना है तो आप देखेंगे कि वक्री ग्रह के पास में अंग्रेजी में क्या तो R लिखा होगा या RX लिखा होगा, और अगर कोई सॉफ्टवेयर हिंदी वाला है तो उसमें वह लिखा होगा। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये ग्रह वक्री है। ठीक है,
सूर्य चंद्रमा वक्री कभी होते नहीं, राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। और बाकी के जो 5 ग्रह है, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, ये वक्री समय समय पर होते हैं। अब जैसे शनि मान लीजिए वक्री होता है तो 140 दिन के लिए वक्री हो जाता है, और वक्री होने से पहले 5 दिन तक वो एक स्थिर अवस्था में रहता है। 5 दिन तक क्या होता है, एक स्थिर अवस्था में रहता है वक्री होने से पहले। अब मान लीजिए किसी का जन्म उसी समय हो गया जिस समय शनि वक्री चल रहा था, तो उसकी कुंडली में जो है शनि को वक्री दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उस पर विशेष प्रभाव डालेगा, क्योंकि हर जातक की कुंडली के अंदर लगन अलग अलग होते हैं और लगन के हिसाब से शुभ और अशुभ ग्रह अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई शुभ ग्रह वक्री है तो उसका अलग परिणाम होगा, और अशुभ ग्रह वक्री है तो उसका अलग परिणाम होगा। सबका एक जैसा परिणाम नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यही बोला जाएगा और यही सटीक है। अब अगर गुरु वक्री होता है वो लगभग 120 दिन तक वक्री होता है, और वक्री होने से पहले 5 दिन तक वो स्थिर अवस्था में रहता है। मंगल वक्री जब होता है तो लगभग 80 दिन के लिए होता है, और 3 से 4 दिन वक्री होने से 3 से 4 दिन पहले वो अपनी स्थिर अवस्था में रहता है। शुक्र जो है वो 42 दिन तक रहता है, और वो भी वक्री होने से पहले 2 दिन तक जो है स्थिर अवस्था में ही रहता है। और बुध जो है वो जब वक्री होता है तो 24 दिन तक वक्री हो जाता है, और वक्री होने से 1 दिन पहले वो स्थिर अवस्था में रहता है। तो इस तरह से ये इनका एक टाइम पीरियड है वक्री होने का, ग्रहों का। ठीक है, अब ये चीज भी यहाँ जान लेना है कि शनि और गुरु साल में एक बार वक्री होते हैं, साल में एक बार वक्री होते हैं। अब उस दौरान किसी बच्चे का जन्म हो गया तो भाई ये गुरु और शनि जो है उसकी कुंडली में वक्री मिलेगी, और उस दौरान नहीं हुआ तो उनकी कुंडली में वक्री नहीं मिलेंगी। शुक्र और मंगल 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, 2 साल में। अब मान लो उस दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ तो शुक्र और मंगल उनकी कुंडली में वक्री मिलेंगे। मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों की कुंडली में शुक्र और मंगल वक्री होते हैं, क्योंकि इनका वक्री होने का जो ड्यूरेशन है वो लंबा है, 2 साल में एक बार होते हैं। और गुरु है वो भी साल में एक बार वक्री होता है। बुध जो है साल में 3 बार वक्री हो जाता है। तो इनका वक्री होने का एक अपना अपना पीरियड है, एक अपना अपना समय है। ठीक है, तो वक्री का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड, यानी भैया ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे हो गया, दैट इज ट्विस्टेड। अब बात ये उठती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई जन्म के समय अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसको उसी तरीके से आप पढ़िए जैसे अन्य ग्रहों को पढ़ा देखा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए किसी जातक की कर्क लगन की कुंडली है और जन्म के समय उसका गुरु कर्क लगन में वक्री हो गया। ठीक है, वक्री था तो उसको सिंपल उसी हिसाब से पढ़ना है, विशेष रूप से नहीं पढ़ना। भाई गुरु क्या बन रहा है कर्क लगन में, 6ठे घर का स्वामी बन रहा है, पहले घर से कनेक्ट कर रहा है, तो क्या क्या करेगा भाई, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी, चोट फेट लगने का डर रहेगा, लीगल केस इश्यूज में फंस जाएगा। अगर वो वहां पर विशेष डिग्री के ऊपर में आकर के वक्री बना है तो उसको परेशानी वहां पर वो करेगा ही करेगा। और वहीं पर अगर मान लीजिए दूसरा कोई जातक है, जैसे अपने मान लेते हैं कि मेष लगन का जातक है। ठीक है, अब मेष लगन का जातक का भी जन्म जो है उसी समय हुआ जब गुरु वक्री चल रहा था। ठीक है, तो अब उसकी कुंडली में चौथे घर में जो है गुरु चौथे घर में वक्री दिखाई देगा। तो गुरु क्या है, उसका भाग्येश है, तो भाग्येश चौथे घर में वक्री आ रहा है, तो भाई वो वहां पर उसकी कुंडली के हिसाब से जो है गुरु 9वां घर का स्वामी है, शुभ घर का स्वामी है। भाई भाग्य और प्रॉपर्टी को जोड़ेगा, पिता से प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, स्पिरिचुअल रहेगा, धार्मिक नेचर का होगा, लोगों को एडवाइस अच्छा देगा। लेकिन साथ में यहाँ पर यह भी देखना होगा, खाली वक्री होने से नहीं होता है भाई, ये देखना होगा कि गुरु में स्ट्रेंथ भी है कि नहीं, और गुरु चंद्रमा की राशि में बैठा हो तो चंद्रमा में भी स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर चंद्रमा में स्ट्रेंथ नहीं है तो भी फिर वहां उच्च का गुरु भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जन्म की कुंडली में वक्री ग्रह का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है।
उसको ठीक वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे दूसरे ग्रहों को पढ़ा जाता है या देखा जाता है। अब बात उठती है, आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई फिर वक्री ग्रह कहाँ पर प्रभाव देते हैं, किस स्थिति में प्रभाव देते हैं। तो वक्री ग्रह का प्रभाव जो होता है वो गोचर में होता है, ग्रहों का गोचर होता है जिसको ट्रांजिट कहा जाता है। तो अब कोई ग्रह अगर गोचर में चलता चलता वक्री हो जाता है तो फिर वो जो है एक विशेष बात, एक विशेष संदेश जातक को कहना चाहता है। जैसे अभी मैं उदाहरण ले लेता हूं, यहां पर अभी जो आज की तारीख है, जैसे मान लीजिए अभी 31 जुलाई 2025 चल रही है, तो अभी जो है बुध ग्रह वक्री चल रहा है कर्क राशि में, ठीक है। और अभी अगस्त तक में वो वक्री अवस्था में चलते रहेंगे बुध ग्रह। 24 दिन का टाइम होता है, तो अभी तो 24 दिन बाकी है, कुछ दिनों से वक्री चल रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई जातक है, उसका कुंभ लगन है। अब कुंभ लगन में जो है बुध का गोचर जो है वो कहाँ चल रहा है, छठे घर में चल रहा है। छठे घर में बुध जो है अभी 15 डिग्री पर वक्री चल रहे हैं। माने जब भी कोई ग्रह जो है वक्री होता है तो एक विशेष डिग्री पे होता है। विशेष का मतलब वो 0 डिग्री पे भी वक्री हो सकता है, 2 डिग्री पे भी हो सकता है, 10 पे भी, 15 पे भी, 25 पे भी, ठीक है। तो अब यानी कि जैसे अब मैंने बताया कि बुध अभी 15 डिग्री पे रिट्रोग्रेड चल रहा है, वक्री चल रहा है। तो कुंभ लगन का जातक है, तो कुंभ लगन के जातक के लिए बुध जो है सबसे नेगेटिव प्लैनेट बनता है और वो छठे घर में रिट्रोग्रेड कर रहा है। तो वो उसको क्या संदेश दे रहा है, उसको संदेश दे रहा है कि बेटा गाड़ी घोड़ा मत चलाना, विशेषकर अगर मेरी दशा अंतरदशा चल रही है तो, यानी बुध की। बेटा जबरदस्ती किसी लीगल लफड़े में फंसने की कोशिश मत करना, अपने स्वास्थ्य का, अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना, बोलते समय अपनी वाणी पर गौर करना, फालतू के शब्द बोलना मत, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़बड़ और बक बक मत करना, नहीं तो लोग अनदेखा कर देंगे, ठीक है। पिता का भी स्वास्थ्य गरम नरम रहेगा, फाइनेंशियल सेटबैक लगेगा। तो ये जो गोचर जो हो रहा है ना, ये गोचर का वक्री ग्रह जब एक विशेष डिग्री पे रुकता है तब ये कुछ संदेश देता है, तब इस ग्रह का वैल्यू है। जन्म की कुंडली में वक्री ग्रह का कोई वैल्यू नहीं होता, वो तो सबके में रहता है। अब किसी का में वक्री बैठा है जन्म से, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी तो बहुत अच्छा है, शिक्षित है, बढ़िया है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और दूसरा आदमी वही ग्रह उसकी कुंडली में वक्री है लेकिन वो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का बना हुआ है, जेल काट रहा है। तो क्या प्रभाव हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक आदमी बहुत तेज होता है, एक बुद्धिहीन होता है, एक के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, एक रोटी के लिए रो रहा होता है। तो वो जन्म की कुंडली वाले वक्री ग्रह का कोई महत्व नहीं है। मैंने बहुत कुंडलियों पर देखा है, गोचर में है। अब जैसे मान लीजिए अब बुध वक्री चल रहा है, अब एक और कुंडली ले लेते हैं, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली। अब मेष लगन में जो है बुध चौथे घर में वक्री चल रहा है और मेष लगन में बुध छठे घर का स्वामी है। तो अब वो उस जातक को क्या संदेश दे रहा है, ये भाई घरेलू माहौल में शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, मानसिक शांति रखना, गाड़ी घोड़ा देख के चलाना, प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है तो कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर दो। पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है तो उसको बोला कि बच्चा ज्यादा फोकस हो जाओ, ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई अभी बेकार हो जाएगा, रिजल्ट परिणाम बेकार हो जाएगा। और शब्दों पर, वाणी पर कंट्रोल रखो। तो गोचर में एक विशेष संदेश देता है, उसको समझने का जरूरत है, ठीक है। अब जैसे अब मान लीजिए एक समय आया है मिड अक्टूबर से लेकर के मिड दिसंबर 2025 में गुरु ग्रह जो है, जैसा कि अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं तो कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री आ जाएंगे। तो अब उसमें वो क्या संदेश देंगे उस दौरान, जैसे मान लीजिए अब वो कर्क लगन की कुंडली में जाएंगे, अभी तो 12वें घर में चल रहे हैं, फिर कर्क लगन की कुंडली में लगन में चले जाएंगे। तो उस समय बोलेंगे ए बच्चा शांत रहना, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचना, लीगल केस में फंस जाएगा, डिस्प्यूट में चला जाएगा, चोट फिर लग सकता है, हेल्थ का ध्यान देना। तो क्योंकि भाई वो उसके कुंडली में नेगेटिव है तो वो उसको वार्निंग दे रहे हैं कि ये चीज मत करना, नहीं फंस जाओगे। अब वही जो है मान लीजिए गुरु ग्रह, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, अब मेष लगन की कुंडली है तो वहां गुरु ग्रह भाग्यश बनते हैं, वो आकर करके जो है उसका चौथे घर में उस समय वक्री हो जाएंगे गोचर में। तो क्या करेंगे भाई, पिता से भाग्य को जोड़ेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ करा सकते हैं, जन्म स्थान से बाहर ले जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा करा सकते हैं, ठीक है।
तो उपदेश दे रहे हैं कि भाई मैं ये तेरे साथ करूंगा, अभी मेरा गति पृथ्वी के सापेक्ष में बदल चुका है। तो ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई वक्री ग्रह का महत्व होता है, लेकिन गोचर में होता है, जन्म की कुंडली में नहीं होता। कई लोग जन्म की कुंडली में उसका बड़ा बड़ा महत्व बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, और गोचर में जब कोई ग्रह आए वक्री होकर के, तो उस ग्रह पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली में कौन से घर का स्वामी है, क्या वो आपको कहना चाहता है, इस चीज पे गौर आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मंगल है, तो मंगल अगर पॉजिटिव है और वक्री हो गया आपकी कुंडली में गोचर में, तो आपको पावर, फेम, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें, कानूनी मदद, ये सब दे सकता है। अगर वो निगेटिव है तो आपका पावर इश्यू कर देगा, जबरदस्ती का लड़ाई झगड़ा लगा देगा, गुस्सा आपको बढ़ा देगा, एक्सीडेंट से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। और आपका मणिपुर चक्र यानी ये हार्ट चक्र, ये इम्बैलेंस कर देगा अगर वो निगेटिव है तो आपकी कुंडली के लिए। सबकी कुंडली में सब प्लेनेट निगेटिव पॉजिटिव यानी शुभ अशुभ अलग अलग होते हैं, सबके लिए थंब रूल नहीं होता। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं ना कि ये ग्रह पापी है, ये ग्रह वो है, ऐसा वो है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए शनि है, अगर शनि जो है कुंडली में पॉजिटिव है और वो वक्री बन गए गोचर में आकर के, तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। वो किसी न किसी, जिस घर में वो वक्री बनेंगे उस घर संबंधित, और जिस घर का स्वामी है उस संबंधित आपको फोकस कराएंगे कि यहाँ तेरे को काम करना है, यहाँ पर काम करना है। अगर वो निगेटिव है तो फिर क्या होगा, बीमारी, लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा आदमी के मन में रहेगा हमको और चाहिए और चाहिए, और उसको यही पता नहीं रहेगा कि मेरे को काम करना कब बंद, गधे की तरह खटता रहेगा, ठीक है। अगर वो निगेटिव है, जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, और शनि लगन में जाके वक्री हो गए, या छठे घर में वक्री हो गए, या आठवें घर में वक्री हो गए, तो उस इंसान को कष्ट और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं देंगे। बीमारी देंगे, चोट देंगे, फाइनेंशियल लॉस देंगे, विवाद में घसीट देंगे। लेकिन अगर वही वहां पर सिंह लगन के लिए है तो उसको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वहां वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से सिचुएशन को समझना चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो गया, पॉजिटिव है, तो रिलेशनशिप इश्यूज को सही कर देगा, ठीक है, कंफर्ट लेवल को सही कर देगा, हेल्थ को सही रखेगा। इसके अलावा हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसको बैलेंस रखेगा, अगर वो पॉजिटिव है कुंडली के हिसाब से। सबका कुंडली में अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो निगेटिव है तो यही सब चीजों का उल्टा असर दे देगा, रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर देगा, स्वाधिष्ठान चक्र को डिस्टर्ब कर देगा, स्मेल, सेंस, टेस्ट, टच डिस्टर्ब कर देगा। उसी तरह से गुरु है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको अच्छा एडवाइजर बनाएगा, कंसल्टेंट बना देगा, ज्ञान देगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट कर देगा, आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, गुरु के रूप में आप जो है जाने जाएंगे। लेकिन अगर निगेटिव है तो आप जबरदस्ती किसी को एडवाइस देने लगेंगे, कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। गलत गलत सोच विचार आपके मन में आने लगेगा, गलत राय देने लगेंगे, गलत राय मानने लगेंगे, और विशुद्धि चक्र जो है शरीर का वो डिस्टर्ब कर देंगे। उसी तरह से बुध है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे। वक्री भी है तो, अगर कुंडली में पॉजिटिव है और वक्री भी है गोचर में, तो भी पॉजिटिव सोच ही रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखेंगे, और आपको जो है बातचीत करने में बैलेंस बनाएंगे, ब्रेन तेज चलेगा। लेकिन अगर वही निगेटिव है तो सोच विचार बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, आदमी बड़बड़ करने लगेगा, फालतू की बातें करने लगेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा सिचुएशन में रहेगा। ऑटो इम्यून सिस्टम रेगुलेटर है, तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, और मूलाधार चक्र जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो देखिए अब एक कितना मैंने लॉजिक के साथ और एग्जाम्पल के साथ वक्री ग्रहों के बारे में बताया है, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और ये वीडियो जो है अच्छी तरह से आपको सुनना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, और अपना आशीर्वाद और साथ बनाए रखना। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो लेके आता हूं। नमस्कार।